ही गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण, जो हमारे बीएड सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और डीएलएड का भी। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण यानी कि टीचिंग को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उसका अर्थ समझते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिक्षण का अर्थ यहाँ पे देखिए, शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण क्या होती है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो हमारे समाज में होती रहती है। शिक्षण शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, यानी कि शिक्षण का जो हिंदी रूपांतरण है वो अंग्रेजी भाषा के टीचिंग वर्ड का हिंदी रूपांतरण है। ओके गाइज, जिसका तात्पर्य है सीखना। शिक्षण का अर्थ होता है कि सीखना। शिक्षण जो है एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, यानी कि शिक्षण एक त्रिआयामी यानी कि ये त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें यहाँ टीचर होगा, यहाँ स्टूडेंट होगा और यहाँ जो है हमारा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होगा। ओके, ये तीनों के बिना हमारे शिक्षण जो होती है अधूरी होती है। इन तीनों के बिना हमारी शिक्षण अधूरी मानी जाती है। इसलिए यहाँ जो है ये एक त्रिआयामी प्रक्रिया इसको कहा जाता है कि शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होता है। अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर, यानी कि इसको माध्यम बनाकर, इस पाठ्य वस्तु को, इस सिलेबस को माध्यम बनाकर एक शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच विचारों का जो आदान प्रदान होता है, परस्पर अंतःक्रिया को, जो विचारों के आदान प्रदान की परस्पर अंतःक्रिया होती है उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम शिक्षण के अर्थ के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ। तो हम पढ़ते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ। ठीक है, शिक्षण का संकुचित अर्थ का जो संबंध है वो स्कूली शिक्षा से है, स्कूल के शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक के द्वारा, एक टीचर के द्वारा एक बालक को एक निश्चित स्थान पर यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक विशिष्ट वातावरण में, यानी कि एक सामान्य या बोले तो एक अनुकूल वातावरण में अध्यापकों के द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार, जो हमारा सिलेबस होता है उसके अनुसार ही पढ़ाया जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में कुछ ज्ञान एवं परामर्श दिया जाता है। ओके, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि इसमें शिक्षक को ध्यान में रखा जाता था। जो हमारे टीचर थे वो मेन रोल प्ले करते थे, अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता था, यानी कि शिक्षक को जो शिक्षा देनी होती थी वो अपने अनुसार देता था। इसमें बालक की रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। इसमें बालक को क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है, क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन जो वर्तमान का हमारा समय है, प्रेजेंट टाइम, इसमें की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो चुकी है, यानी कि वर्तमान समय में बालक के रुचियों और अभिरुचियों के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। वर्तमान जो हमारा टाइम है उसमें बच्चे के रुचि और अभिरुचि, इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शिक्षण के व्यापक अर्थ पे, यानी कि उसके विस्तृत अर्थ पे, उसके व्यापक अर्थ पे, जो उसका वाइडर मीनिंग होता है उसको पढ़ते हैं। शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, यानी कि व्यक्ति, कोई बच्चा या फिर कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितना कुछ सीखता है वो शिक्षण का व्यापक अर्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ हम शिक्षक का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है, जिसमें ये शिक्षण जो है हमारा, उसके व्यापक अर्थ में इसमें बच्चा औपचारिक तरीके से भी शिक्षण ग्रहण करता है, अनौपचारिक तरीके से भी और निरौपचारिक तरीके से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो शिक्षार्थी होता है हमारा, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समस्त शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहता है। वही, यानी कि इसमें कोई भी छात्र जन्म अवस्था से लेकर मृत्यु तक जितना कुछ भी सीखता है उसमें कुछ न कुछ विकास करता रहता है, वही शिक्षण का व्यापक अर्थ कहलाता है। शिक्षण के अर्थ के बाद जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो होता है शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषाएं, ठीक है,
शिक्षण की परिभाषाएं में कुछ परिभाषाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि H.C. मॉरिसन के अनुसार, H.C. मॉरिसन ने कहा था कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व, यानी कि अधिक विकसित पर्सनैलिटी जो होती है वो कम विकसित पर्सनैलिटी के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। ये इनका कथन है H.C. मॉरिसन का। फिर हम सेकेंड जो है वो B.F. स्किनर का देखते हैं। B.F. स्किनर का जो कथन है, इन्होंने कहा है शिक्षण की परिभाषा में, शिक्षण के बारे में, कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ओके। फिर हम देखते हैं बर्टन के अनुसार, बर्टन ने कहा है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन, निदेशन एवं प्रोत्साहन है। रायबर्न के अनुसार देख लेते हैं। रायबर्न का कथन क्या है कि शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है पहला एक तंत्रात्मक शिक्षण, सेकेंड है लोकतंत्रात्मक शिक्षण और थर्ड है स्वतंत्रात्मक शिक्षण। ये जो टाइप है इसे पढ़ के ही हमें पता चल सकता है कि ये किस प्रकार का शिक्षण है। एक तंत्रात्मक यानी एक तंत्र में शिक्षण, लोकतंत्रात्मक यानी जनतंत्र में शिक्षण और स्वतंत्रात्मक यानी स्वतंत्र रूप से शिक्षण। ओके। पहले को हम देख लेते हैं, जो एक तंत्रात्मक शिक्षण है उसके बारे में देखते हैं। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक जो होता है इसमें मेन होता है, सेंटर पॉइंट पे, एवं शिक्षक का स्थान प्रधान माना गया, शिक्षक को इसमें प्रमुख माना गया है। और छात्र का स्थान जो होता है गौण होता है, यानी शिक्षक इसमें जो होता है सब कुछ होता है, शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, छात्र का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसमें छात्र के सभी क्रियाओं का शिक्षक द्वारा, इसमें छात्र जो भी क्रियाकलाप करते हैं उन्हें शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान किया जाता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण में शासक की विचारधारा को वरीयता दी जाती है। इसमें एक तंत्रात्मक शिक्षण में शासक यानी कि एक जो होता है ना तानाशाही टाइप, उसकी तानाशाही में यानी कि बच्चों को, मतलब कि बच्चों पे बर्डन टाइप, बच्चों पे बर्डन दे दिया जाता है कि उन्हें वो चीज़ करनी ही है, उन्हें वो पढ़ना ही है। छात्रों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। स्ट्रिक्टली रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे होते हैं जिनको बच्चों को फॉलो करना ही पड़ता है। इस कारण शिक्षक छात्रों को अशुद्ध ज्ञान भी देते हैं, और जिसमें यही कारण है कि शिक्षक छात्रों को ठीक ज्ञान न दे पाके अशुद्ध ज्ञान देते हैं और छात्र भी अरुचिपूर्ण ज्ञान हासिल करते हैं। कोई भी रुचि न लेकर अरुचिपूर्ण ज्ञान हासिल करते हैं छात्र। फिर हमारा सेकंड आता है लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण यानी कि डेमोक्रेटिक टीचिंग। इस शिक्षण पद्धति को छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था है। इस पद्धति में छात्र जो है, छात्र एवं शिक्षक दोनों ही प्रमुख भूमिका में होते हैं। इसमें जो है छात्र का जितना रोल होगा उतना इस शिक्षक की भी भूमिका होती है। ठीक है। इस पद्धति में बालक पाठ्य वस्तु के संबंध में वार्तालाप तथा अशाब्दिक क्रिया कर सकता है। इसमें बच्चा जो है वो अपने सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर से अपने बात कर सकता है, अपना जो समस्या समाधान कर सकता है, कुछ पूछ सकता है, कुछ बता सकता है। इस शिक्षण में शिक्षक का स्थान एक निर्देशक अथवा पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। इस शिक्षण में शिक्षक जो होते हैं वो हमारे मार्गदर्शन का काम करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे क्या चीज़ कैसे पढ़नी है, क्या करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। ठीक है। तथा छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होता है। इसमें दोनों ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है हमारा स्वतंत्रात्मक शिक्षण है। स्वतंत्रात्मक शिक्षण में मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुक्तात्मक शिक्षण के नाम से ही स्वतंत्रात्मक शिक्षण को जाना जाता है। इस पद्धति में नवीन शिक्षण पर, यह जो पद्धति है वो नवीन शिक्षण यानी कि नए शिक्षण पर आधारित है। इसमें जो बच्चा होता है वो दबाव एवं बाधा मुक्त होकर सीखता है। इसमें बच्चे पे कोई भी बर्डन, कोई भी फोर्स नहीं रहता है। वो एकदम फ्री होकर कुछ सीखता है, फ्री होकर कुछ करता है। इसमें जो हमारे टीचर होते हैं वो छात्र की रचनात्मक प्रवृत्ति यानी क्रिएटिव जो नेचर होता है उसको पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार का शिक्षण करते समय छात्र और शिक्षक दोनों के बीच जो होता है मित्रवत यानी मित्र का व्यवहार होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षा की प्रकृति में कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें है पहला, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। सेकेंड है, शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण जो होती है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसे संबंध है उसको स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। थर्ड जो है, शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। फोर्थ, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। फिफ्थ है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। एंड नेक्स्ट, शिक्षण एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। सेवेंथ नंबर जो है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया यानी कि इसमें तर्क वितर्क के द्वारा ही छात्र और शिक्षक एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया भी करते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक त्रिआयामी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जो इस प्रकार की है, जिसमें एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो हमारा है, ये तीनों बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं शिक्षा के कार्य। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं। शिक्षण के जो है निम्नलिखित कार्य होते हैं। ये शिक्षण है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, शिक्षण के कार्य। पहला है जिसमें कक्षा को संगठित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करना, जो हमारा क्लासरूम होता है उसको व्यवस्थित रूप से मैनेज करना। सेकेंड है हमारा विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना। और थर्ड है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट, छात्रों के अधिगम की समस्याओं का निदान करना। छात्रों के अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, लर्निंग में जो उनकी समस्याएं आती हैं उनका निदान करना, उनको जानना, उनकी समस्या को पहचानना। पांचवा है छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना। सिक्स्थ, अभिवृद्धि, विश्वास, संप्रत्यय एवं समस्याओं को स्पष्ट करना। और जो लास्ट है सेवेंथ, छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच करने के लिए मूल्यांकन करना। छात्र जब पूरी तरह से अपनी पाठ्यक्रम, अपनी शिक्षण प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो मूल्यांकन करके उसकी जांच करना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट शिक्षण की विशेषताएं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की विशेषताएं, जिसमें पहला है शिक्षण का स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना। जो हमारी शिक्षण होती है वो एकदम स्पष्ट हो, सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए और उसका एक लक्ष्य जो होता है वो एकदम निश्चित होना चाहिए। सेकेंड है छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना। छात्र प्रतिक्रियाओं को, छात्र क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसको बढ़ावा देना। थर्ड, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना, छात्रों में इंटरेस्ट का विकास करना, इंटरेस्ट डेवलप करना। ठीक है। फोर्थ है छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन करना, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना। फिफ्थ, कार्य को छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना। कार्य जो है वो छात्रों की क्षमता के अनुसार हो तथा उनके इन्वायरमेंट के अनुकूल हो। सिक्स, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना, छात्र के ध्यान को केंद्रित करना। नेक्स्ट, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना। पहले हम छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी करते हैं कि छात्र पहले से कितनी जानकारी रखते हैं, फिर उनके नए ज्ञान में बढ़ोतरी करना। एट्थ, त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करना। छात्र क्या गलतियां करता है उसको देखना, समझना और फिर उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करना। नेक्स्ट, छात्रों की प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना। छात्र की प्रगति यानी कि छात्र कितना सीखा, कितनी वो प्रगति किया, कितना वो डेवलप हुआ, उसका पहले मापन और साथ साथ उसका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट,
परीक्षा के परिणाम से छात्रों को अवगत कराना। छात्रों के एग्जाम के बाद जो उनके परिणाम आते हैं उनसे छात्रों को अवगत कराना। शिक्षक का ईमानदार होना। एक शिक्षण की सबसे अच्छी विशेषता यही है, शिक्षक का ईमानदार होना। अगर शिक्षक ईमानदार होगा तो शिक्षण अच्छे से होगी, शिक्षण सुनिश्चित होगी, शिक्षण व्यवस्थित होगी और शिक्षण सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, तो गाइज ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की प्रकृति एवं कार्य, और लास्ट जो था हमारा शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, शिक्षण के सिद्धांत वगैरह, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा ये शिक्षण चैप्टर जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हमने ये शिक्षण के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आई होप आप सबके लिए ये उपयोगी हो, आप सबको समझ में आया हो। सेकेंड पार्ट में शिक्षण के और जो भी पॉइंट छूट रहे हैं हम उन्हें से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।